हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूट व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून हो गया शायद, देखिए ज़रा टाइम। नहीं नहीं, 5 मिनट पड़े हैं 12 बजने में। गुड मॉर्निंग ही है अभी। ये देखिए, काम सारे हो चुके हैं सुबह के। और आइए किचन में लेके चलती हूँ आपको। बहुत सारे काम थे आज। ये देखिए, एक्चुअली रात में बिजी हो गई थी, बताती हूँ क्यों। ये तो मैंने बनाई है आज सीजन की पहली ब्रोकली। और वो कुकर में साग पड़ा हुआ है, साग खत्म हो गया था, साग बनाना था। और ये है कुछ मेथी। मैं अपने आप को इसी वजह से बिजी रखती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं कहती हूँ थक गई हूँ। ऐसे हिंदर बोलते हैं कि लगी रहती है लगी रहती है, और फिर कहती है मैं थक गई हूँ। हाँ क्या करूँ, सर्दियों में ये चीज़ें अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। और साग शाम को लेके आई थी। एक्चुअली यहाँ पे ना ये सीन हो जाता है कि मंडी जो है ना वो शाम को लगती है। तो शाम को पत्ते वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें लाओ तो फिर शाम क्या रात तक बंदा बिजी रहता है। तो साग मैंने बॉईल कर लिया था। बाकी का जो प्रोसेस जिसको कि बोलते हैं आलन डालना, यानी कि मक्की का आटा डाल के जो आगे का प्रोसेस होता है, वो मैंने सुबह किया। और क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था इस वजह से। और फिर मेथी भी डाली है मैंने साग में, मैं डालती हूँ तो गुच्छी बड़ी थी, थोड़ी सी साग में डाल दी मेथी, और थोड़ी सी मैंने रख ली, उसका कुछ बनाऊंगी। आलू मेथी तो अभी बनाई थी ना कल परसों, तो वो फ्रिज में पड़ी है। सुबह उसी का मैंने पराठा खाया था। आलू मेथी का मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बनी हुई आलू मेथी का पराठा स्टफ करके। वो खाया था ब्रेकफास्ट में। सांस चढ़ गया। और ना, और क्या किया मैंने। और जो साग वगैरह जब लेके आते हैं ना तो उनका वेस्ट बड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो मैं रख लेती हूँ। उनको मैं गार्बेज बॉक्स में नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि गाय आती है ना गली में, तो जो सब्जी के छिलके और ये ऐसे सर्दियों में ऐसे वाला कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है। जो छिलके हों, साग के वेस्ट हो, मेथी की डंडियाँ हों, ऐसी चीज़ें, तो गाय आती है तो फिर उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ मैं। तो वो उसको डाल दिया मैंने, और इतना वो पड़ा ना, कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा ना मेरा। एक्चुअली हमारी गली में ना वो जैसे लेने आते हैं ना स्वीपर्स वगैरह कूड़ा, तो वो नहीं आते हैं। तो हम ही सारा काम अपना खुद से करते हैं। तो वो मुझे करना था, और मैंने इंदर को बोला था जाते हुए ले जाना, वो एज यूजुअल भूल गए हैं और ढेर लगा पड़ा है। मैं अभी जाऊंगी। एक्चुअली जो बिन्स पड़े होते हैं ना रोड पे, वो हमारे घर के नज़दीक ही कह सकते हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी है। तो आते जाते हम लोग वहाँ पे वो कर देते हैं, घेर देते हैं, फिर आगे जो गाड़ियाँ आती हैं वो ले जाती हैं। तो इंदर तो भूल गया, अभी मैं जाऊँगी, क्योंकि इतना फिर इकट्ठा हुआ पड़ा ना इस वजह से। और ग्रोसरी मेरी फिर से ख़त्म है। एक्चुअली ना जब से ये पास में जो ग्रोसरी स्टोर खुला है ना, बड़ा सुख हो गया हमें। मैं इकट्ठा जो ग्रोसरी नहीं करती हूँ। जितना कम ख़त्म हो जाए तो उतना थोड़ा 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 करके ले आती हूँ। मतलब जब से ये शॉप खुली है तब से इकट्ठा लाना बंद हो गया, जितनी ज़रूरत है उतना ले आती हूँ। तो रिफाइंड सरसों का तेल और रस्क वगैरह ये चीज़ें मेरी ख़त्म है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये जो गार्बेज है मेरा, ये गिरने जाऊँगी, उस शॉप के आगे से निकल के जाना है, तो ये दोनों काम मैं भी अपने कर लूँगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, आप कनेक्टेड रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को कि आपको कैसी लगी, या आप क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और मैं आपको आज ये बताऊंगी कि ब्रोकली वैसे तो बहुत अच्छी होती है, सुपर फूड होता है, एल्कलाइन फूड होता है, खाना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये नहीं होता कि अच्छी नहीं लगती तो अच्छी बना लीजिए। और मैं ना जैसे ब्रोकली जो होती है ना, लोग काफ़ी तरीक़ों से बनाते हैं वैसे तो। बहुत रेसिपी हैं यूट्यूब पे ब्रोकली को लेके, लेकिन मैंने ना बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की। मैं आपको सच बताऊं, मेरे घर में किसी को कुछ पसंद नहीं आया। ना तो मशरूम के साथ ब्रोकली का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, ना गाजर के साथ, ना पनीर के साथ, ना टोफू के साथ। मैं सिंपल बनाती हूँ, जैसे आलू गोभी की सब्जी बनती है सिंपल। और फिर बच्चे जब नखरे करते हैं तो फिर मुझे ट्विस्ट एंड टर्न्स देने आते हैं अच्छी तरह से। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बच्चों को खिलाती हूँ। वैसे तो सिंपल चपाती के साथ खाइए, सबसे ज़्यादा हेल्दी। पर अगर बच्चे नहीं खिलाते, किसी तरीके से उनको खिलाना है, तो मैं कैसे खिलाती हूँ वो आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे जो काम करने जाना है मैं वो कराती हूँ, क्योंकि लंच में भी काफ़ी टाइम है, 12 बज गए बात करते करते। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो चलिए बनाते हैं ब्रोकली रोल, और मैं बताती हूँ कि बच्चों को कैसे देती हूँ मैं। वैसे तो वो सिंपल तरीके से भी खा लेते हैं, लेकिन स्टार्ट मैंने इस तरीके से किया था उनको खिलाना, और अभी भी कभी कभी जिद करते हैं कि इसी तरीके से खाना है। तो इस वजह से मैं आज उनको ब्रोकली रोल बना के दे रही हूँ। ईजी है। ये जो मतलब सॉस और मेयोनीज ये चीज़ें घर में पड़ी होती है ना, तो उन्हीं के साथ ये चीज़ें बच्चों को पसंद होती है, तो वही चीज़ें लगा के
हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने रोटी से थोड़ा सा बड़ा पराठा टाइप बना लिया। पतला है ये, गोल है, जैसे 1.5 रोटी के जितना, या फिर 2, अगर आप ज्यादा छोटी रोटी बनाते हो तो 2 रोटी के जितना पतला मैंने पराठा बना लिया है, गोल। और इसके ऊपर मैं डालूंगी मेयोनीज। आपके पास कोई भी ड्रेसिंग सॉस हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन बच्चों ने खानी है तो थोड़ा मिर्ची का भी हिसाब किताब देखना होता है ना, तो इस वजह से यही ठीक रहता है। और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें, आपके पास हो तो आप चीज स्प्रेड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसे ग्रिल करना पड़ेगा या तवे पे सेकना पड़ेगा उस रोल को ना। और मैंने यहाँ पे अच्छे से मेयोनीज लगा दी है। और उसके बाद ऊपर डालूंगी ब्रोकली। और मैं चीटिंग करती हूँ, पता है, मैं ना बीच में थोड़े से आलू भी डालती हूँ, लेकिन बच्चों के इस रोल में मैं कभी भी आलू नहीं डालती, सिर्फ ब्रोकली के पीसेस डालती हूँ कि जितनी ज्यादा वो खा सके इस रोल के लालच में। तो ये मैंने डाल दिया है। और ऊपर से आपके पास कोई भी सैलेड हो, मैं प्याज डाल रही हूँ, और मैंने मूली कद्दूकस की है, मैं वो डालूंगी। आपके पास चाहे तो आप कुकम्बर भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जो सैलेड में बच्चों को पसंद हो तो वो चीजें आप डाल दीजिए। मैंने मूली और खीरा डाला है, या जो चीज आपके पास अवेलेबल हो। और ऊपर से डालेंगे केचप, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। आपके पास अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आप शेजवान सॉस ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी पड़ी है तो वो ऐड कर सकते हैं। चटपटा जितना मर्जी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेयोनीज और केचप वगैरह में अपना ही सॉल्ट होता है और सब्जी में पूरा नमक है, तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। और फिर हम इसका रोल बनाएंगे। पहले हम इसे यहाँ से ऐसे देखिए फोल्ड करेंगे एक साइड से ऐसे, और फिर इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा बाजार जैसा लुक देने के लिए मैं ऐसे यहाँ से टूथपिक से बंद कर रही हूँ ऐसे, ये देखिए फ्रैंकी टाइप हो गया एक्चुअली ना ये। और थोड़ा सा बच्चों को और ज्यादा मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा मम्मा ने मार्केट जैसा कर दिया है, तो टिश्यू में रैप कर दूंगी इसे। और ये देखिए रेडी हो गया, ब्रोकली फ्रैंकी कहिए, रोल कहिए, ये देखिए। और अब बच्चे कैसे नहीं खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी खाएंगे। इंद्र को भी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर वो घर पे होना तो वो कहते हैं कि मैं भी यही खाऊंगा, मुझे भी ऐसे ही बना के दो। तो इसी तरीके से मैं माही का भी बना दूंगी सेम। तो देखिए दोनों ही फ्रैंकीज मेरे रेडी हो चुके हैं। मैं बच्चों को लंच दे दूंगी। जैसे मैंने कहा कि ये सुपर फूड होता है, बहुत हेल्दी होता है, बस एक तरीका होता है बच्चों को खिलाने का। उनके हिसाब से बना के देंगे तो वो जरूर खाएंगे। धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर सीधे तरीके से भी खाएंगे। बच्चे अब मेरे सीधे तरीके से भी खाते हैं और ऐसे भी खाते हैं। और अगर आप इसमें चीज डाल रहे हैं, जैसे चीज स्प्रेड या फिर चीज स्लाइस या मोज़रेला चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसे ग्रिल कर लीजिए थोड़ा सा। अगर ग्रिल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है आपके पास सैंडविच मेकर, तो आप तवे पे सेक लीजिए, वो चीज थोड़ा मेल्ट हो जाएगा और उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। जरूर बनाइए ब्रोकली फ्रैंकी और बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।